हेलो दोस्तों, नमस्कार। SS चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने बहुत अमूल्य विचार प्रस्तुत किए थे, अपने ग्राम गीता में लिख कर के रखे हैं। वही विचार हम देख रहे हैं। उसमें से आज का विषय है नशा क्या है। अपने प्रार्थना और विश्व धर्म में वो लिखते हैं कि धर्म, पंथ आणि पक्ष, देश यांच्या नशेचा अभिनिवेश, धर्मवेडे करुणी मानवास न्याय मार्गे जाऊ न दी। आगे लिखते हैं कि सर्वचे धर्म पंथाचे देव, धर्म प्रवर्तक महामानव यांचा ऐसाची आहे भाव, व्हावे मानव सर्व सुखी। तो उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि किसी भी चीज़ की नशा अच्छी बात नहीं। धर्म, पंथ, पक्ष, देश, इसके बारे में भी अतिरेक अच्छा नहीं है। अतिरेक, कट्टरता देश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचती है। धर्म, पंथ, देश, देव क्या है? हाँ बता रहा हूँ। ये दोस्त ये पूछता है मुझे कि इसकी निर्मित किसने की है। अरे भाई, धर्म, पंथ, देश, देव, अल्लाह, ईश्वर, इसकी निर्मित किसने की है ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ईश्वर ने हमारी निर्मित की है या नहीं पता नहीं, धर्म की निर्मित की है या पता नहीं, लेकिन मानव उसकी निर्मित कर रहा है। मानव को लगता है कि मैंने ही धर्म, ईश्वर, इसकी निर्मित की है, इसलिए वो कहता है कि मैं बड़ा। तू कहाँ का बड़ा रे? तू चुपचाप बैठ, बीच में अड़ंगा डालने का प्रयास मत कर। कड़वा सच सुनने की आदत भी चाहिए हमको। राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने कहा था कि हमने सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, शांति लानी चाहिए, सभी को सुखी यदि देखना है तो हम सभी ने प्रयास करना चाहिए। सभी को न्याय मिलना चाहिए, वो भी समय पर मिलना चाहिए। आज समय पर न्याय मिलता है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलता? तारीख पे तारीख मिलती ही जा रही है। 4,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा, और 0,1, 4 और 0,1, ऐसे शून्य जीरो पर जीरो बढ़ रहे हैं। 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस प्रलंबित है। समय पर न्याय न देना या न्याय न मिलना, न्याय अन्याय के बराबर है, ऐसा कहा गया है। ऐसा अन्याय आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन दोषी है? हम सभी दोषी है। उसके पीछे इंसान ही दोषी है, क्योंकि समय का काम समय पर नहीं करते हैं। जिस चीज़ को हमको महत्व देना है उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। सरकारी स्कूल, कॉलेज वगैरह ये भकास हो गए हैं और धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। सरकारी स्कूलों में, जिला परिषद के, नगर पालिका के स्कूलों में संडास बाथरूम की ठीक से व्यवस्था नहीं है। बच्चे जाए तो कहाँ पे जाए? वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती से रहना पड़ता है, मजबूरी में रहना पड़ता है। तो वहाँ वो शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करेंगे? आवश्यक शिक्षकों की संख्या भी नहीं है स्कूलों में, सुविधाएं भी नहीं है, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये स्थिति है। शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सरकार ने देना चाहिए, लेकिन सरकार ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए समाज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, उन्होंने आकर के सरकार को बताना चाहिए कि ये बातें हैं, ये पहले कीजिए, उसके बाद में चुनाव कराइए। लेकिन ऐसा नहीं है।
लोग जाते ही नहीं, जाते हैं तो अपने काम से जाते हैं। शिक्षा की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान में तो सब कुछ लिखा है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय सब लिखा है। सभी धर्मों को समान महत्व देना है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य भी क्या है, उसका पालन यदि किया तो देश का विकास होने में समय नहीं लगेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको चलाने वाले यदि श्रेष्ठ नहीं रहेंगे, कनिष्ठ रहेंगे, संविधान की तरफ नज़रअंदाज करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। आज वैसे ही स्थिति है, जिस चीज़ को महत्व देना है उस चीज़ को हम महत्व नहीं देते हैं, और जिसको घर पर रखना है उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं। ये भी गलत है। स्कूलों को चमकाइए, पर्याप्त शिक्षक वहाँ पे दीजिए, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, खर्चा कीजिए, फिर देखना देश का विकास हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। धर्म, पंथ, जाति, पक्ष, इसके पीछे यदि हमारा नेटवर्क बिजी हो जाएगा तो ज्ञान समाज के कवरेज एरिया से बाहर निकल जाएगा। आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसके तरफ भी हम सभी ने ध्यान देने की अभी ज़रूरत है दोस्तों। राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने यही कहा था कि सबके लिए काम होना चाहिए, सबको न्याय समय पर मिलना चाहिए, ज़्यादा कट्टरता किसी काम की नहीं है। सोचिए, समझ में आ गया? ये भी अभी ये दोस्त पूछ रहा था कि सब कुछ सरकार ने ही करना है तो लोग क्या करेंगे? लोगों ने भी करना चाहिए। सिर्फ सरकार से ही अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार ने हमें सब कुछ मुफ्त में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनको काम देना चाहिए। ठीक है? हाँ, अब समझ के जाओ। तो इस प्रकार से नशा दुर्दशा करती है, सत्यानाश करती है, राष्ट्रसंत ने कहा था दोस्तों। उनकी बातों पर हमने गौर करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरु।